हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ इट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पर्सन किसी का अरेस्ट करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द रीजंस टू दैट पर्सन, तो ये वायोलेशन में चला जाएगा विद आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी प्रोवाइड लॉ इन एन इजियर फॉर्म। और साथ ही साथ मैं आपके लिए डेली न्यूज लेकर आ रही हूँ विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द केस लॉ एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि कोई भी ऐसा अरेस्ट, अगर कोई भी पर्सन किसी का अरेस्ट करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग रीजन टू दैट पर्सन, तो दिस विल बी इन वायोलेशन टू आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड कोर्ट की यहाँ ड्यूटी हो जाएगी कि उस पर्सन को बेल ग्रांट किया जाए डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन। तो हम पूरा केस यहाँ पर समझने वाले हैं, ब्रीफ फैक्ट्स हम देखने वाले हैं, आर्टिकल 22 को देखने वाले हैं, क्या रेमेडीज हमें मिलती है अगर हमारा आर्टिकल 22 वायोलेट हो रहा है, तो साथ ही साथ हम सेक्शन नंबर 50 ऑफ सीआरपीसी देखने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। लेट्स स्टार्ट। केस टाइटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केस किया था विहान कुमार ने वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। ये एक एसएलपी दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर अरेस्ट हो रही है बिना उस पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये वायोलेशन में चला जाता है, बिकॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाता है कि अगर किसी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो उस पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएंगे। बिकॉज अगर हम उन्हें ग्राउंड्स बताएंगे तो उसी बेसिस पर सामने वाला पर्सन लीगल एड ले सकता है, साथ ही साथ वो हमें काउंटर कर पाएगा या अपने लिए डिफेंस ले पाएगा। इसीलिए हमें ग्राउंड्स बताना बहुत जरूरी है। और अगर हम फेल कर जा रहे हैं किसी भी तरह से इंडिविजुअल के राइट को, दैट मीन्स हम अगर ग्राउंड्स नहीं बता पा रहे हैं उस पर्सन को कि हमने क्यों अरेस्ट करा है, तो यहाँ पे उस पर्सन को हमें रिलीज करना पड़ेगा। कोर्ट की ये ड्यूटी बन जाती है कि उस पर्सन को आप बेल ग्रांट करिए। अब तो आखिर मुद्दा क्या था? तो विहान कुमार एक पर्सन है, उन्होंने फाइल करा अपील अगेंस्ट द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में उन्होंने पहले रिट पिटीशन डाली, वो डिसमिस हो गई थी, जिस पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि हमारा इलीगल अरेस्ट करा गया है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि 24 आवर्स के अंदर तो आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था, तो ये भी एक राइट आपका ये भी है ना कि 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में प्रेजेंट कर देना है। तो वही हाई कोर्ट ने कहा कि 24 आवर्स के अंदर तो आपको प्रेजेंट किया गया था, तो किसी भी तरह से आपका फंडामेंटल राइट तो वायोलेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात गई, और सुप्रीम कोर्ट में विहान कुमार जी ने ये कहा कि हाई कोर्ट में ठीक है, 24 आवर्स के अंदर हमें कोर्ट में प्रेजेंट करा गया था, लेकिन हमें ग्राउंड ही नहीं पता थे कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया है। तो अगर हमें ग्राउंड्स नहीं पता रहेंगे तो हम अपने आप का डिफेंस कैसे ले पाएंगे? ये बात कही गई विहान कुमार जी के द्वारा, बिकॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 हमें ये राइट देता है कि हमें ग्राउंड्स अपने पता होने चाहिए कि हमें कोई भी पर्सन क्यों अरेस्ट कर रहा है। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा कि हम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। हम डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर हमें जाना होगा तो हम आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रिट डालने वाले हैं, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अगर हमारा अरेस्ट हो रहा है और हमें ग्राउंड्स नहीं बताए गए, तो ये एक तरह का इलीगल डिटेंशन हो गया, ठीक है। और इलीगल डिटेंशन के खिलाफ हम राइट टू हेबियस कॉर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट टू हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। दैट मीन्स हमारा इलीगल डिटेंशन हुआ है तो हम रिट पिटीशन डालेंगे कि हमें तुरंत रिलीज किया जाए। तो केस यहाँ पर ये था, ठीक है। कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन रहे स्टूडेंट्स? तो जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस एन कोटेश्वरी सिंह के यहाँ पर जजमेंट हम देख सकते हैं। उन्होंने सेपरेट बट कॉन्करिंग जजमेंट दिया है और ये कहा है कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी इंडिविजुअल को जब हम अरेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम अरेस्ट के ग्राउंड्स बताएंगे एज पर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। और अगर ये हम नहीं करते हैं और उस पर्सन को अरेस्ट कर दे रहे हैं विदाउट टेलिंग हिम द ग्राउंड्स, तो दिस विल बी his fundamental right violation।
और यहाँ पर ये अरेस्ट इलीगल अरेस्ट हो जाने वाला है। ओके, इलीगल डिटेन कर रहे हैं हम उस पर्सन को, इलीगल डिटेंशन यहाँ हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा है कि आपको उस पर्सन को ग्राउंड बताने पड़ेंगे अरेस्ट के, और प्रॉपर लैंग्वेज में बताना है कि सामने वाला पर्सन इस ग्राउंड को समझ सके। ओके, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, और इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अपहेल्ड हो सकता है। क्योंकि सामने वाला पर्सन तभी डिफेंस ले पाएगा स्टूडेंट्स, जब उसे प्रॉपरली पता होगा कि आखिर उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, ये बात कही गई जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस एन कोटेश्वरी सिंह जी के द्वारा। कोर्ट ने क्या कोर्ट करा, उन्होंने कहा कि कोई भी अरेस्ट अगर हम करते हैं, अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड के लिए। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी, मजिस्ट्रेट ये पूछेगी उस पर्सन से कि क्या आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को फॉलो करा गया है। दैट मीन्स उस अरेस्टेड पर्सन से कोर्ट पूछेगी कि क्या आपको अपने अरेस्ट के ग्राउंड्स पता है, और अगर नहीं है ये चीज, दैट मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वायोलेशन हो रहा है। और जब वायोलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस एक्यूज्ड पर्सन को बेल दे देंगे, उस पर्सन को बेल ग्रांट कर देंगे, बिकॉज ये एक ग्राउंड बन जाता है उनके बेल के लिए, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायोलेट हुआ। साथ ही साथ अगर हम बात करने जाएं सेक्शन नंबर 50 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 50 के बारे में भी साथ ही साथ बात कह दी है कि अगर आप सेक्शन 50 को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस जगह पर भी अरेस्ट विशिएट हो सकता है, डिटेंशन इलीगल हो सकती है। तो आखिर सेक्शन 50 क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा था कि जो सेक्शन नंबर 50 है, उसमें ये रिक्वायरमेंट दी हुई है कि अगर हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, तो हम उन्हें अरेस्ट के ग्राउंड्स तो बताएंगे एज पर आर्टिकल 22, लेकिन 50 के अकॉर्डिंग हम अरेस्टेड पर्सन को हम कहाँ अरेस्ट कर रहे हैं, किस जगह पर हम उन्हें डिटेन करके ले जा रहे हैं, ये बात हम उनके फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, या फिर उनके नॉमिनेटेड इंडिविजुअल को बताने वाले हैं। बिकॉज अगर हमने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो बता दिए उस पर्सन को, ठीक है, उसका राइट था, फंडामेंटल राइट था, हमने उसे बता दिया कि हमने आपको क्यों अरेस्ट करा है, और फिर हम उसे अरेस्ट करके लेके चले गए। लेकिन किसी और पर्सन को अगर पता ही नहीं है, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी अदर पर्सन को पता ही नहीं है, तो वो डिफेंड कैसे करेंगे उस पर्सन को? बिकॉज आप जेल में बैठे तो हर काम नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई सेक्शन 50 यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देता है पुलिस ऑफिसर्स को, या जो भी पर्सन किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, कि आप उनके फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स किसी भी पर्सन को आप बताइए कि सच एंड सच पर्सन को आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं। और अगर आप फेल कर जाते हैं इस चीज को करने से, अगर फेलियर हो जाता है आपका इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने से, तो ये डिटेंशन एक इलीगल डिटेंशन बन जाएगा। अब यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी बन जाएगी कि आप सच एंड सच पर्सन को बेल पर रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो हमें दो ग्राउंड्स पता चल गए, दैट इज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर हमें अरेस्टेड पर्सन को हमने नहीं ग्राउंड्स बताए कि आपको क्यों अरेस्ट करा गया है, तो हम उस पर्सन को रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज डिटेंशन इलीगल बन गई। एंड दूसरी बात, अगर हमने सेक्शन 50 को फॉलो नहीं करा है, दैट मीन्स उस पर्सन के हमने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स को हमने नहीं बताया है कि हम सच एंड सच पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये डिटेंशन भी इलीगल हो जाता है। और इन दोनों सिचुएशन में इट इज द राइट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन कि हम उस पर्सन को अब बेल पर रिलीज करेंगे। ओके, कोर्ट की यहाँ ड्यूटी हो जाएगी कि सच एंड सच पर्सन को आप रिलीज कर दीजिए, बिकॉज दिस बिकम्स एन इलीगल डिटेंशन नाउ। तो वो पर्सन आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, या फिर जो हमारा चैप्टर है बेल के रिगार्डिंग इन सीआरपीसी और अब नए बीएनएसएस में दिया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो पर्सन फाइल कर सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये केस लॉ खत्म होता है। मैंने कोशिश करी है जितने सिंपल लैंग्वेज में हो सके मैंने आपको समझाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा आर्टिकल 22 क्या है, सेक्शन नंबर 50 ऑफ सीआरपीसी क्या है, और इन दोनों में से अगर वायोलेशन होता है हमारे राइट्स का, इन दोनों चीज में से कुछ भी अगर वायोलेट हो रहा है, तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास क्या राइट्स होने वाले हैं, अरेस्टेड पर्सन को क्या चीज मिलने वाला है, दैट मीन्स बेल उसे किस तरह से मिल सकती है, ये आपको समझ में आया होगा इस केस में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
और एक बात, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस करेंगे। अगर आप चाहें तो हम कुछ इसमें एडिशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है, कुछ मैंने गलत अगर कहा हो, वो सारी चीज़ें, दैट मीन्स अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आप जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।